सभी का स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत 2 मई 1974 को ये शब्द प्रभुपाद ने कहे थे। जहाँ तक मेरा ध्यान है, मैं उस समय वहीं था 1974 में 2 मई को प्रभुपाद जी के प्रवचन में। जब श्री कृष्ण कष्ट देते हैं तो एक भक्त उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। ये बड़े विचारने की बातें हैं प्रभुपाद जी की, इनको ध्यान से सुनो, जीवन में धारण करो। वह सोचता है यह श्री कृष्ण की कृपा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लिख देना उसके पास सब डिटेल के साथ। माता सुन रहे हो? नहीं सुना, आपका ध्यान मोबाइल में रहता है। जब श्री कृष्ण कष्ट देते हैं, ये बंबई में कहा था, तब मैं वहीं था प्रभुपाद कृपा से, तो एक भक्त उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। सुना? वह सोचता है यह श्री कृष्ण की कृपा है। कष्ट जब लगते हैं तो भक्त सोचता है श्री कृष्ण की कृपा है कि उन्होंने मुझे कष्ट दिए हैं। भक्त कभी भी कष्टों को कष्ट के रूप में नहीं देखता। भक्त कभी भी कष्टों को कष्ट के रूप में नहीं देखता। वह श्री कृष्ण की कृपा है, यह एक भक्त की दृष्टि है। याद रखो सारे, ये जो कष्ट हैं ये कृष्ण की कृपा है, ये भक्ति की दृष्टि है। वह उस पुत्र के समान है जो पिता को भली भांति जानता है। भक्त को प्रभुपाद कह रहे हैं वो पुत्र के समान है जो पिता को भली भांति जानता है। यदि पिता थप्पड़ भी मारे तो पुत्र कभी विरोध नहीं करता। तो अगर पिता थप्पड़ भी मारते हैं तो पुत्र विरोध नहीं करता। एक बार मुझे याद है, जब ये शरीर छोटा था तो हम छोटे थे, मुझे याद है इस बात का। तो हमारे से जो बड़ा भाई था, अभी भी है, वो उसका कुछ स्वभाव हमें अच्छा नहीं लगता था, ईर्ष्यालु स्वभाव था। एक बार कुछ उसने किया, गड़बड़ की, तो मुझे बड़ा खराब लगा। हम दोनों आपस में लड़ने लगे। जब तो हाथापाई होने लगी, इतनी देर में शरीर से पिताजी आ गए। जब हमको लड़ते देखा, उन्होंने 2 थप्पड़ जोर से उसको मारे, 2 मुझको मारे। हम चुप रहे, कोई बोले नहीं, आगे चुप हो गए, खड़े हो गए, भाई गलती थी हमारी। तो ये नहीं कि हम क्यों मारा आपने हमको, या कोई जवाब दिया नहीं। माता पिता भी बच्चे के शुभचिंतक होते हैं, पर असली माता पिता हमारे श्री कृष्ण हैं, ये याद रखो। इस बात को मत भूलो, जो हमको प्रभुपाद बड़ी कृपा करके याद करा रहे हैं। यदि पिता थप्पड़ भी मारे तो पुत्र कभी विरोध नहीं करता। वह जानता है कि यह मेरी भलाई के लिए है। ये याद रखो, भगवान जब कोई कष्ट देते हैं वो उसमें हमारी भलाई है। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण द्वारा कष्ट दिए जाते हैं तो एक भक्त कभी उद्विग्न नहीं होता, मतलब परेशान नहीं होता जब भगवान के द्वारा कष्ट दिए जाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सारे गुण प्रभुपाद जी में थे। अभी एक प्रश्न उठता है,
भक्तों को क्यों कष्ट लगते हैं? अभी जैसे प्रभुपाद जी के समान, प्रभुपाद जैसे भक्त, महान वैष्णव, उन्हें भी बड़े कष्ट लगे। क्यों लगते हैं उनको कष्ट? ये मैंने एक प्रश्न पूछा था प्रभुपाद जी को, बंबई में ही पूछा था। बड़ी डांट पड़ती थी प्रभुपाद जी से, उनकी कृपा से हम कुछ बोलते नहीं थे। अपनी कमी के कारण सोचते थे वह क्यों डांट पड़ी, पर आगे बोले कुछ नहीं। एक दिन हमारे मन में आया, प्रभुपाद जी अच्छे मूड में बैठे हुए थे, अच्छे मनोभाव में बैठे हुए थे। मैंने कहा प्रभुपाद, आप जब हमसे गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? कहते तुम हंसना चाहिए। एग्जैक्ट यही शब्द उनके हैं। मैंने कहा प्रभुपाद ऐसा क्यों? हंसना नहीं चाहिए, मतलब प्रसन्न होना चाहिए दिल में। उन्होंने मुझे संक्षेप में, मैं जो आपको कहा, तुम्हें हंसना चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों प्रभुपाद? क्योंकि उन्होंने कहा दुनिया में इतने लोग हैं, सब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, और इनको पता नहीं है कि सब नरकों में चले जाएंगे। लेकिन जब गुरु शिष्य को डांटता है तो शिष्य को यह समझना चाहिए कि उस आत्मा पर कृष्ण की कृपा हो रही है गुरु के माध्यम से। तो हमें इस शरीर के अंत होने से पहले, एक तो पहले शरीर के अंत का ध्यान करो। मन बड़ा मलिन है हमारा, और शरीर के अंत की हमको किसी को चिंता नहीं है कि इसका अंत होने वाला है, वो कभी भी हो सकता है। जैसे मेरे पास लिस्ट आई है, 4 शिष्य जिन्हें हम दीक्षा देने के लिए निमित्त बने थे, वो चले गए। पहले एक शिष्य थे मुरादाबाद में, हरिसुत दास, वो गाड़ी चलाते थे, अच्छी आत्मा थे। यहाँ उधमपुर में भी आए और कहते थे मैं कहाँ गया, सुदर्शन किधर है? तू वहाँ सो रहा है पीछे बैठ के, यहाँ क्यों नहीं बैठता आगे? अच्छा, तेरे को क्या कहा था उसने? ये उसके मन में था, हरिसुत के मन में, लेकिन ये नहीं पता कि मैं पहले ही चला जाऊंगा। ये सब कोविड से गए हैं सारे। अच्छा, तो हरिसुत मुरादाबाद से था, और मुरादाबाद से एक भक्त वैष्णव दास था। इसकी छोटी उम्र थी और हरिसुत की भी उम्र छोटी ही थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी। मुरादाबाद मंगूपुर से था, वो भी चला गया। हर वैष्णव तो कल ही गया ना। हाँ, और एक कुलभूषण थे, कुलभूषण दास। कुलभूषण दास कश्मीर के निवासी थे, और इनकी जो बाप की बुआ थी, पिता की फुई, वो एक बहुत बड़ी कश्मीरी सेंट हुई है। उनका नाम था श्रीमती मथुरा देवी दासी, मथुरा देवी उनका नाम था। और वो मथुरा देवी ऐसी संत थी, शायद सुदर्शन भी जानता होगा उनके बारे में। वो इसी महामंत्र जो हम जपते हैं ना, जो प्रभुपाद ने हमको दिया, इसी मंत्र का जप कीर्तन करती थी। और उन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ से जाना पड़ेगा। ये बड़ा अन्याय था कश्मीरी पंडितों के साथ। तो क्यों, उनको पूछा क्यों? कहते हैं कि ये पंडित होकर मांस खाते हैं सारे। कश्मीरी पंडित सब मांसाहारी, कोई ऐसे भी हैं जो नहीं भी खाते हैं, अच्छे भी हैं, इसलिए इनको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो
कुलभूषण के बाप की बुआ थी वो। कुलभूषण उनके पास गया, बड़े शिष्य थे उनके, कहा मुझे दीक्षा दो। तो देखो रिश्तेदारी भी थी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं तेरे को दीक्षा नहीं दूंगी, तेरा गुरु कोई और है। तो कुलभूषण ने ये बात हमको बताई थी, हमसे दीक्षा ली थी। और कुलभूषण रिटायर था, इसकी पत्नी भी दीक्षित थी, और इसको हम कहते थे भाई यहाँ आके तो हम सेवा कर, लेकिन एक काम खत्म होते ही नहीं संसार के, ऐसे ही टरका देता था। फिर अभी वो इधर गुजरात में था, गुजरात में मिलने आया था जब हम गए थे। मैंने कहा वहाँ नहीं आ सकता, तू यहीं सेवा कर महसाना मंदिर में। देखो जो शिष्य गुरु आज्ञा में नहीं रहते वो ठीक नहीं शास्त्र के अनुसार। तो रिटायर होकर, वैसे तो ये मनुष्य शरीर मिला है भागवत भक्ति करने के लिए, और 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए, नहीं कर पाए, चलो जब जागे तब सवेरा। हमें अभी पता लगा तो हमें भगवान की शरण में आकर भक्ति करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो सका। करेंगे करेंगे, समय निकल गया। मोह माया इतनी प्रबल है, अटैचमेंट बहुत ही घर से, परिवार से, बच्चों से। पर मृत्यु जब आएगी तो वो कुछ थोड़ा देखेगी। कहा है जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्री राम से। कुछ समय निकालो कि भगवान से प्रेम कर लो। काम से तो फुर्सत मिलेगी नहीं मरते दम तक। प्रभुपाद की कृपा से मैं कहता हूं, आदमी जब मर गया ना, काम उसके फिर भी नहीं खत्म हुए। अब बोलो वो कैसे? वो मर गया, अभी उसके 13 दिन करने हैं, 10 दिन करने हैं, या 15 दिन करने हैं, 1 महीना करना है, फिर 6 महीने करने हैं, 1 साल करना है, फिर चबरसी करनी है, हर साल श्राद्ध करना है। खुद तो मर गया, बाकियों को काम में लगा गया। काम नहीं खत्म होंगे, शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें स्वतः ही इन कामों को तिलांजलि देकर श्री कृष्ण की शरण में आकर अपना परलोक सुधारना चाहिए। तो एक हमारी शिष्य पावनी गंगा माता, वो लखनऊ की थी और काफ़ी समय से शिष्य थी, मेरे ख्याल में 35-40 साल होंगे हैं, 26-27 साल। हम जब लखनऊ में थे तो तब इन्होंने दीक्षा ली थी। अच्छा भाव था इनका। और ये कोविड से नहीं, बाकी 3 जो है ना, ये कोविड से चले गए, हरिश्वत, वैष्णवदास और कुलभूषण। और पावनी गंगा जो है वो बीमार थी, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। ये 4 दीक्षित थे और हम सब शिक्षा लें, पर ये 4 चले गए। एक दिन हमारे जाने का भी आ जाएगा और हमें भी यहाँ से जाना होगा। लोग याद करें नहीं करें ये समय बताएगा, सबके जाने का समय आएगा। इस जाने के समय को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही कठिन समय है। अगर हम इसको भूल जाते हैं और संसार में खो जाते हैं, इंटरनेट में सुनने वालों के लिए, if we get lost in this material world, then our departure from this material world will not be good. संसार से जाना सबको याद रखना चाहिए, पुरुष को भी, स्त्री को भी, बच्चे को भी, बुढ़े को भी, सबको। बच्चों को भी याद रखना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। मुझे के बाद कनाडा की याद आई, वैंकूवर की। वहाँ पर
एक हमारे गुरु भाई का शिष्य था, तो छोटी होगी, 25-30 साल उम्र होगी उसकी, नाम उसका मुझे ध्यान में नहीं है। तो जब उसके गुरु, हम भी वहाँ उपस्थित थे, उनकी व्यास पूजा मनाई जा रही थी, तो वो वहीं खड़ा था, अपने गुरु को चमन कर रहा था, चमन ढुला रहा था। दोबारा जब हम गए, मैंने कहा भक्त कहाँ है? कि तो उसने शरीर छोड़ दिया, छोटी अवस्था में शरीर छोड़ दिया। अरे बच्चा भी जा सकता है, 2-2.5 साल का बच्चा था, एक पति पत्नी दोनों दीक्षित थे, बड़ा प्यारा बच्चा था, सबको अच्छा लगता था, वो भी शरीर छोड़ गया बेचारा। तो किसी भी अवस्था में किसी का भी शरीर छूट सकता है, ये याद रखना चाहिए। तो फिर क्या करना है? भक्ति करनी है भगवान की। जाने से पहले हमारा ध्यान इस संसार से हट जाना चाहिए और कृष्ण के चरणों में लग जाना चाहिए। जाना तो है ही, लेकिन ध्यान को कृष्ण के चरणों में लगाना बड़ा जरूरी है। अगर जाने के समय कृष्ण के चरणों में मन नहीं लगा, इधर उधर मन लगा रहा, पुरुष का मन औरतों के बीच में लगा रहा, स्त्री का मन पुरुषों के बीच में लगा रहा, तो बड़ा खतरनाक है फिर जाना। अंतिम समय में अगर स्त्री चिंतन हुआ, पता नहीं क्या दुर्गति होगी। पर स्त्रियों के लिए बताया है, स्त्री का अगर अपने पति में ध्यान है अंत समय में, उसके लिए अच्छा ये होगा कि उसको पुरुष का शरीर मिलेगा। और जिसका स्त्री में चिंतन है, उसकी क्या गति होगी ये भगवान ही जानते हैं। तो हमें भगवान के चरणों में ध्यान रखना है। ये जो 4 वैष्णव, 3 वैष्णव, 1 वैष्णवी, पावनी गंगा माता जो चले गए, आओ हम सब मिलकर के इनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि भगवान श्री कृष्ण इन पर कृपा करें और अपने चरणों में इनको स्थान दें। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि बोल। इंटरनेट से निकाल सकता है ये प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों, ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। ये नहीं अभी हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, बे हैं तो हम सनातनी हैं, ये नहीं कि सर्वे हिंदू सुखिना और बाकी सब दुखिना, ऐसा नहीं। ये हमारा धर्म नहीं सिखाता, सनातन धर्म सिखाता है सभी सुखी हों। ये वेद मंत्र है, सबके सुख की प्रार्थना है। तो ये बड़ा विलक्षण धर्म है सनातन धर्म, जो सृष्टि की रचना के साथ जिसको भगवान ने रचा था। लोग जब जन्म लेंगे उनका क्या कर्तव्य है, क्या करना है, क्यों यहाँ आए वो, और शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, सब सनातन धर्म बता रहा है। और यही धर्म है। लेकिन लोग
अपने कर्मों के अनुसार इसको कईयों ने छोड़ दिया। पहले समय था जब महाराजा भरत का राज था, सारी दुनिया पर उनका राज था, चक्रवर्ती सम्राट थे और बड़े धार्मिक राजा थे महाराजा भरत। लेकिन धीरे धीरे हिंदुस्तान छोटा होता गया। अभी आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। कब कब भारत छोटा हुआ वो भी सारी डिटेल है। अफगानिस्तान, कंधारी जो थी, धृतराष्ट्र की पत्नी, वो गंधार से थी। ऐसे ही सारा संसार भारतवर्ष था। लेकिन फिर से प्रभुपाद कृपा से, इस सनातन धर्म के प्रचार से, कृष्ण भावना के प्रचार से पुनः लोगों को पूरे संसार में भारतवर्षी बनाया जा सकता है। उसके लिए हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। खुद अच्छे बनेंगे तो निमित्त बन सकते हैं दूसरों को भी अच्छा बनाने में। इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। तो हमें सबके सुख की कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। तो भगवान इन चारों आत्माओं पर, 3 पुरुष के शरीर में, 1 स्त्री के शरीर में आत्मा जो है, इन पर भगवान कृपा करें अपनी। तो याद रखो, आज का ये जो प्रभुपाद जी का विषय था, शिक्षा थी, बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि हमको कष्ट लगते हैं। अभी जैसे मैं एक आत्मा का बताऊं आपको, कष्ट तो सबको आते हैं। कष्ट उसको आए तो चिल्लाती है वो आत्मा, इतना जोर शोर मचाती है, लोग कहते क्या हो गया। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं। उसमें यही सोचना है कि ये श्री कृष्ण की कृपा मेरे पर हो रही है कि मुझे वो कष्ट दे रहे हैं। मुझे तो वैसे अन्यत्र प्रभुपाद जी ने कहा है इससे भी ज्यादा कष्ट लगने थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने कम कर दिए। तो भक्त कष्टों को कृष्ण की कृपा समझता है। और जो भक्त आत्मा चिल्लाती है वो ठीक नहीं। शोर मचाना, मैंने भी चिल्लाते ही कहूंगा आत्मा सब स्त्री लिंग है। जो पुरुष स्त्री को निकृष्ट भाव से देखते हैं वो भी स्त्री हैं। पुरुष केवल कृष्ण हैं, ये याद रखो। बाकी सब स्त्रीलिंग आत्मा। एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। ईश्वर नियंता, और भगवान ने गीता में कहा है भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं। हम भोक्ता नहीं है। हमारी बीमारी क्या है, हम अपने आप को भोक्ता कह रहे हैं, इसलिए भगवान से अलग हो गए। हम भगवान के द्वारा भोगे हैं। अगर भगवान हमारा भोग करेंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे, पर अगर हम भोक्ता बनेंगे तो दुखी हो जाएंगे और नरक में जाएंगे। यही बीमारी सबकी है। भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मम माम शांतिम रक्षति।
मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर, या शब्दों की तरफ ध्यान दो, सर्व जीवों का उपकारी, भला करने वाला और हितैषी जानकर मेरी भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। मुझे समस्त यज्ञों का भोक्ता, समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता कृष्ण है, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, जितने भी लोक हैं और देवता हैं उनके ईश्वर परमेश्वर, समस्त जीवों का उपकारी, सबका भला चाहने वाला। भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर बुरा होता है हमारे साथ, हम ही अपना बुरा कर रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा। लेकिन हम कई बार ऐसा भी देखा गया है, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। ये गलती है, याद रखो इस बात को। और कई ऐसा मैंने देखा, कई प्रकार के लोग संपर्क में आते हैं, कई प्रकार के लोग मिलते हैं। एक पति पत्नी की लड़ाई हमने देखी आपस में, लड़ते थे, जब भी कभी जगह लड़ रहे हैं आपस में। हम पत्नी को समझाते मत लड़ो, कहते मुझे तो आप समझाते हो, इसको कुछ नहीं कहते। हम कहते थे भाई इसको इसलिए कुछ नहीं कहते, ये तो नास्तिक था बेचारा, अभी प्रभुपाद कृपा से, कृष्ण कृपा से आस्तिक बना, ये धीरे धीरे ठीक होगा। तुम तो आस्तिक थी, लेकिन नहीं समझ में आया, लड़ते आपस में। तो एक बार मैंने पूछा भाई क्यों लड़ते हो? कहते ये मुझको प्रवोक करती है, प्रवोकिंग, लड़ रहे हैं। क्या लड़ाई है हो, देखना प्रवोकिंग। अरे भाई चुप रहो तुम, नहीं प्रवोकिंग करती है तो गुस्सा आता है। तो ये जो है, ये क्या है? हमने भगवान को जीवन का केंद्र नहीं बनाया। कृष्ण भोक्ता हैं, हम भोक्ता नहीं हैं। हम अपने को भोक्ता समझ रहे हैं, इसलिए लड़ाइयाँ कर रहे हैं आपस में। और भगवान सबके उपकारी हैं, सबका भला करने वाले एवं हितैषी जानकर मेरी भावनामृत से पूर्ण पुरुष, कृष्ण भावना से हम पूर्ण भावित हो गए, भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। लेकिन परिवार में लोग लड़ते रहते हैं, क्योंकि ये गुण उनमें नहीं है। वो नहीं सोच रहे कि कृष्ण भोगता है कि हम भोगता हैं। कृष्ण सारे देवी देवताओं के परमेश्वर हैं, हम सब जीवों का भला करने वाले हैं, और हम कृष्ण भावना भावित नहीं हैं। अब ये गुण अगर हमें आ जाएं तो भौतिक दुखों से शांति लाभ हम कर सकते हैं। भौतिक दुखों से अंत हो जाएगा, इनका अंत होगा। ये दुख हमने ही पैदा कर रखे हैं अपने गलत विचारों के कारण, अपने मन की मलिनता के कारण, अपने पापों के कारण। जब हम पापों में लग जाते हैं, भक्ति नहीं करते, तो दोष एक के बाद दूसरा आते जाते हैं। आकर घर बना लेते हैं, अंदर बैठ जाते हैं वो दोष, और वो जाते नहीं। और याद रखो, सबसे बड़ा दोष है परा अपेक्षा, दूसरों से एक्सपेक्ट करना। अंग्रेजी में कहावत है, when expectation is not fulfilled it turns into frustration। अरे भाई, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, कर्म अपना अपना। तुम कैसे सोचते हो कि जो जैसा तुम सोच रहे हो दूसरा वैसा करेगा? नहीं किया उसने ऐसा, क्या तेरी सोच ठीक ही हो, दूसरे की सोच अपने ढंग से है। तो हमारा ये वैदिक कल्चर, हमारी ये वैदिक संस्कृति हमें शिक्षा देती है कैसे हम सुखी रह सकते हैं। लेकिन लोग इसको भूलते जा रहे हैं। ये कृष्ण भगवान का, राधा रानी का, गौर निताय का बड़ा शुक्र है
कि जिन्होंने अपने शुद्ध भक्त को भेज करके पुनः हमारा मार्गदर्शन कर दिया पूरे संसार का। और ये भी शब्द कहे हैं प्रभुपाद जी ने कि ये असंभव है कि सारी दुनिया भक्त बनेगी। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट द होल वर्ल्ड कैन बिकम डिवोटी। ये असंभव है कि सारी दुनिया भक्त बनेगी, पर अगर कुछ लोग भी भक्त बन गए ना तो दुनिया बच जाएगी। क्योंकि जो भक्त नहीं है उनके पाप कर्म सारी दुनिया को ले डुबोएंगे। तो भक्त बनना है, खुद प्रयास करना है, निमित्त बनना है दूसरों को बनाने में, तभी हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो याद रखना है, भोक्ता नाम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञत्वाम माम शांतिम रक्षति, ज्ञत्वाम माम शांतिम रक्षति। मैं सारे लोगों का भोक्ता, मालिक और सबका भला चाहने वाला हूं। तो अगर आदमी ये समझता है उसी को सुख शांति मिल सकती है, बाकी किसी को सुख शांति नहीं। ये याद रखो उस बात को। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो आज की शिक्षा प्रभुपाद जी की बहुत ही दिव्य है, रोज ही दिव्य होती है। ये कलेक्शन तूने की थी? ठीक है, वो गलत, ऊपर स्पेलिंग गलत है, उदिगन लिखा है ना, उद्विगन है शब्द। तो इन शब्दों को याद रखिए और जीवन को सफलता के पथ पर अग्रसर कीजिए। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारणे। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय श्री जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय द्वैत चंद्र जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा, कृपा करी कृपा करी सबे मेली करह करुणा। अधम पतिता जन ना करी हा घृणा, अधम अधम पतिता जन ना करी हा घृणा। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की,
नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की। बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की जय। आज प्रभुपाद कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, श्रीला कृष्णदास कविराज महाराज, श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज, स्वयं श्री गौर निताय द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर, राधा मदन मोहन जी की कृपा से आज महाप्रभु की कथा का 34वां दिन है। और कृपा बनाए रखें भगवान, सारे जीवन हम गौर कथा करते रहें और गौर कथा करते करते ही ये देह छूटे, ये शरीर समाप्त हो। गौर भगवान इस कलयुग के अवतार हैं, दया के सागर हैं, पतित पावन हैं और सारे जीवों का भला करने वाले हैं। भगवान जो हैं अभी ब्रज की यात्रा में निकल चुके हैं। तो वाराणसी में भगवान एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण, नाम तो उनका नहीं लिखा, और प्रकाशानंद सरस्वती की चर्चा। भगवान ने महाराष्ट्र के ब्राह्मण पर बड़ी कृपा की। वो बड़े भक्त थे भगवान के और उनके माध्यम से प्रकाशानंद जो ज्ञान मार्गी थे उन पर भी कृपा भगवान ने की। और उनके जीवन को सफल किया। एक ब्राह्मण जिसने महाप्रभु के विचित्र व्यवहार को देखा, प्रकाशानंद सरस्वती के पास आया और उसने महाप्रभु के गुणों का बखान किया। उस ब्राह्मण ने प्रकाशानंद सरस्वती से कहा, जगन्नाथपुरी से एक सन्यासी आए हैं जिनके अद्भुत प्रभाव का, यश का वर्णन करने में मैं भी असमर्थ हूं। उस सन्यासी की हर बात निराली है, उनका शरीर सुगठित तथा बहुत सुंदर है और उनका रंग विशुद्ध सोने के समान है, पिघले हुए सोने के समान। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। देखो घुटनों तक जो भुजाएं लंबी जो होती हैं, हमारी लंबी नहीं है, ये खाली भगवान की होती हैं। कृष्ण भगवान की भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं और उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी हैं। उनके शरीर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सारे लक्षण हैं। ये महाराष्ट्र ब्राह्मण प्रकाशानंद जी को कह रहे हैं। जो भी उनके लक्षण देखता है वह उसे साक्षात नारायण मानने लगता है। भगवान स्वयं नारायण तो हैं ही। हमने तो भागवत में, महाभागवत के जो जो लक्षण सुने हैं वे सभी लक्षण उनके शरीर में प्रकट हैं। उनकी जीवा निरंतर श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करती है। यह हमने सीखना है। गौर भगवान एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। भक्त को क्या करना चाहिए? निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान अपने भक्त खुद बने हैं, निरंतर अपना नाम ले रहे हैं और उनको अपना नाम लेने में भी इतना आनंद आ रहा है कि देव दुर्लभ
कृष्ण प्रेम का खजाना उन्होंने कलियुग के पति जीवों के लिए खोल दिया। ये कृष्ण प्रेम सबके भाग का नहीं है, ये महाप्रभु ने ये कृष्ण प्रेम सबको दिया। और महाराष्ट्र के ब्राह्मण निरंतर वो कह रहे हैं, प्रकाशानंद को निरंतर श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करती है उनकी जीवा, और उनकी आंखों से आंसू गंगा की धारा की तरह निरंतर बहते रहते हैं। भगवान आंखों में रोते रहते थे हर समय। ये भाव, भगवान अपने भाव का आनंद ले रहे हैं जो उनके भक्तों में, जैसे राधा रानी में और अनेकों भक्तों में राधा जी का भाव जैसा है कृष्ण के प्रति, उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई मैच है ही नहीं। वही भाव भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का है। निरंतर उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। कभी वे नाचते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते हैं, तो कभी सिंह की तरह गर्जना करते हैं। उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, जो सारे जगत के लिए शुभ है। उनका नाम, रूप तथा गुण सभी अद्वितीय हैं। अद्वितीय ऐसे गुण किसी में नहीं है। उन्हें देखने से ही जान पड़ता है कि उनमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सारे गुण विद्यमान हैं। वो पूर्ण पुरुषोत्तम ही है, पर भक्त के रूप में है भगवान। ऐसे गुण निश्चित रूप से असामान्य हैं। यह विवरण सुनकर प्रकाशानंद सरस्वती खूब हंसे। ज्ञान मार्गी है, भक्त नहीं है प्रकाशानंद, ज्ञान बड़ा है, लेकिन ज्ञान से कुछ नहीं होता। भगवान ने अपने मुखारविंद से गीता में कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति यावंजस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं, ये भगवान ने कहा है। भक्ति करते सेवा, सेवा करता भक्ति किसकी? श्री कृष्ण की। इसके द्वारा बस। गीता में भगवान ने ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, सांख्य योग, सारे योगों का वर्णन किया। और 18वें अध्याय में कहा, मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भक्त्या मामा भी जानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। यथारूप में जैसा भगवान का रूप है। कोई अपने मनगढ़ंत बातों से कुछ भगवान को कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, पर तेरे विचार के द्वारा थोड़ा भगवान बन जाएंगे, जैसे हैं वैसे ही हैं। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। अगर हम श्री कृष्ण को प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से, भक्तों की कृपा से जब हम श्री कृष्ण को जान जाते हैं कि कृष्ण ऐसे हैं, ये करते हैं, ये लीलाएं हैं, यानी कि भक्ति करके, तो उसी आत्मा का वैकुंठ में प्रवेश, वही धाम में जा सकती है आत्मा। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को ना तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है। मनोधर्म की प्रभुपाद बात कर रहे हैं यहां पर। मनोधर्म जो मेरे मन में है वो धर्म बना लिया मैंने।
प्रभुपाद कहते हैं उसके द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता। मनोधर्म द्वारा ना ही अभक्त ना ही अभक्तगण उन्हें जान सकते हैं, जो भक्त नहीं है वो उनको जान सकते हैं, जान पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन, बड़े विचारने की बातें हैं प्रभुपाद जी की ये। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होगी। जो को भगवान को समझना चाहता है वो शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होगी, करनी होती है। अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व, सत्य मतलब तत्व, उससे सदा छिपा रहेगा, कुछ समझ नहीं आएगी, छिपा रहेगा। जैसा कि भगवत गीता में 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने कहा जा चुका है, नाहम प्रकाशा सर्वस्या योग माया समान्विता। 7वां अध्याय और 25वां श्लोक। भगवान कहते हैं मैं अपना प्रकाश सबको नहीं करता। 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता, केवल पंडित या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता है। मान लो पांडित्य मतलब बड़ा ज्ञानी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है जिसको, और मनोधर्मी है वो, तो भगवान को नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है, जो कृष्ण भावना अमृत में तथा भक्ति में तत्पर रहता है। ये याद रखो। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती। बड़े मतलब यूनिवर्सिटी की जो उपाधियां हैं, बड़ी प्रेस्टीज यूनिवर्सिटियां हैं, उनकी उपाधियां प्रभुपाद लिख रहे हैं कोई सहयोगी नहीं होती। एक बार मेरे को प्रभुपाद की याद आ गई। प्रभुपाद जब बॉस्टन में थे तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर किया। लेक्चर करते उन्होंने प्रश्न किया कि स्टूडेंट्स को प्रश्न किया, उसको फिर टॉपिक बना लिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद ने कहा माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, मेरा प्रश्न तुम सबको, सब विद्यार्थियों को ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लाइव बॉडी एंड ए डेड बॉडी। एक मृतक शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है। एक विद्यार्थी खड़ा होकर कहता है, इन ए डेड बॉडी देयर इज ए नो सोल एंड इन ए लाइव बॉडी देयर इज ए सोल। जो मृतक शरीर है उसमें आत्मा नहीं है, जीवित शरीर में आत्मा है। प्रभुपाद कहते हैं विच इज इंपॉर्टेंट, बॉडी और सोल। कैसे प्रभुपाद कितने विलक्षण थे। जरूरी क्या है, आत्मा जरूरी है कि शरीर? उसने कहा आत्मा, सोल। प्रभुपाद कहते हैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तुम्हारी, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वेयर इज द डिपार्टमेंट टू स्टडी दैट सोल? वो कौन सा विभाग है जिसमें उस आत्मा के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है? कोई विभाग है ही नहीं। सब शरीर के ऊपर पड़े हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब शरीर संबंधी बड़ी डिग्रियां, बड़े 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 प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन हैं, कोई लाभ नहीं। याद रखो इस भाई, इस बातों को। बड़ी डिग्री ले ली बड़े इंस्टीट्यूशन से जिसमें से नहीं मिलती,
लेकिन वो डिग्री कोई भगवान से थोड़ा मिलाएगी, मिलाएगी? मिलाएगी? बोलते क्यों नहीं? किसी के मन में शंका तो बोलो, मिलाएगी वो डिग्री? तो प्रभुपाद ने कहा आत्मा जो शरीर का इतना जरूरी भाग है, उसके बारे में आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता। भारत में भी जिन्होंने 60 साल तक राज किया ना, उन्होंने क्या किया? लोगों को नास्तिक बनाया, कोई धर्म नहीं, धर्म निरपेक्ष। कितना बड़ा खिलवाड़ उन लोगों ने किया, धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया। फिर से कृष्ण की, प्रभुपाद जी की कृपा हुई, कृष्ण की कृपा हुई। पहले प्रभुपाद आए जिन्होंने लोगों को धर्म सिखाया, फिर ऐसा राजा भेज दिया जो धर्म में मानने वाला। 60 साल तक सब धर्म निरपेक्ष ही रहे, धर्म सापेक्ष नहीं बने। और धर्म निरपेक्ष होने से क्या हुआ? क्राइम, बुराइयां, हत्याएं, लूट फाट, चोरी डकैती बढ़ गई, जो नहीं थी इस देश में। तो विश्वविद्यालयों की उपाधियां सहायक नहीं होती। विश्वविद्यालय बड़े बड़े उपाधियां तो ले लेते हैं हम। एक बार मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, प्रयाग अभी इसका नाम है, उधर था, तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो वाइस चांसलर बन गए एक यूनिवर्सिटी के यूपी में ही, और बड़ा आज तक वो बड़ा सम्मान करते हैं। तो जब वहाँ मुझे बोलने के लिए कहा गया, एक और प्रोफेसर वहाँ बैठा हुआ था, वो उसको बुलाया था, वो गेस्ट स्पीकर था। तो प्रभुपाद कृपा से मैंने बोला कि वो एक साइंटिस्ट की बात सुनाई जिसके पास बड़ा ज्ञान था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये वो, लेकिन उसको आत्मा परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं था, और समुद्र में वो डूब गया। तो वो जो प्रोफेसर जिसने हमको बुलाया था, प्रोफेसर राजा राम यादव, वो उसने बुरा नहीं माना, बाकियों ने माना हो या नहीं माना हो, वो फिर कृष्ण कृपा से वाइस चांसलर बन गया। तो उसने चीफ गेस्ट अपनी यूनिवर्सिटी में हमको बनाया, और इतना बढ़िया उसने इंतज़ाम किया था हमारे रहने का, खाने का। मेरे साथ मधुप्रिया था, सुदर्शन था, सुदर्शन थे को सो रहा है उधर, उठाओ उसको वहाँ पर। तो पीछे बैठा, सोने के लिए बैठा वहाँ पर। क्या तेरा दिमाग है। कितने जने थे हमारे साथ? 6-7। और इतना बढ़िया उसने इंतज़ाम किया था कि हम भूल ही नहीं सकते उसको। तो प्रोग्राम उसका बदला, तो मैंने कहा भी प्रोग्राम बदल गया, मैं नहीं आ सका। नहीं, चीफ गेस्ट मैंने आपको ही बनाना है। और वहाँ पर कुछ ओपनिंग की थी, बिल्डिंग बनी थी, उसमें मेरा नाम लिखा था चीफ गेस्ट, हिज होलीनेस नवयुगेंद्र महाराज। गवर्नर भी आई थी यूपी की, वहाँ जो गुजराती लेडी है वो भी वहाँ थी। तो मैंने कहा भाई ये भौतिक शिक्षा जो है ये किसी काम की नहीं। तो और समझे ना समझे, प्रो वाइस चांसलर बनने वाला समझता है, और अभी उसका नाम गवर्नर के लिए आ गया है। अगर भगवान ने चाहा तो वो गवर्नर बन सकता है, और बड़ी वो श्रद्धा लगता है। तो ये जो विश्वविद्यालयों की उपाधियां जो हैं, ये हमको भगवान श्री कृष्ण को जानने में सहयोगी नहीं बन सकती। ये उपाधियां पेट पालने के लिए हैं, केवल पेट इन उपाधियों से भी नहीं पलते। हरि बोल। कुंती माता को जरा माइक दे।
एक बार ये न्यूज़ आई, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कुंती माता के पास है, चपरासियों की पोस्ट निकली। ये बताओ जरा सबको। जी, ये 3 साल पहले की बात है। हैं? 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले? जी, हम वृंदावन में थे तो न्यूज़, आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं समझ आ रही मेरे को। हम वृंदावन में थे तो न्यूज़ चल रही थी कि यूपी में एक चपरासी की नौकरी निकली है। करीबन 300 पोस्ट थी उनकी, चपरासी की नौकरी की 300। 300? हाँ, तो उसके लिए जो आवेदन आए थे वो करीबन 23 लाख के करीब आवेदन आए थे चपरासी की नौकरी के लिए। चपरासी की नौकरी के लिए। और जिसमें से 7.5 तो जो थे वो पीएचडी, 7.5 लाख जो एंट्री आई थी वो पीएचडी किए हुए डॉक्टरेट और इंजीनियर्स के थी चपरासी की नौकरी के लिए। और चपरासी की मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई गई थी 5वीं पास हो, साइकिल चलाना जानता हो, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई गई थी। तो उसके लिए इतनी एंट्रीज आई थी, तो उसमें गवर्नमेंट पीएचडी लोग चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये भौतिक डिग्रियाँ जो है ना, खैर हमारी कहना ये है, ये भौतिक डिग्रियाँ केवल पेट भी नींद से नहीं पलता। पीएचडी हैं, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ नौकरी नहीं है, तो बच्चे बेचारे चपरासी बनने के लिए तैयार हो गए। तो वही प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि ये इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियाँ सहायक नहीं हो सकती। जो श्री कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है वही भगवान को जान सकता है। तो ये 7वें अध्याय का प्रभुपाद जी ने रेफरेंस दिया था, नाहम प्रकाशा सर्वस्या योग माया समन्विता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको मां मज मब्बेयम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। जो मूर्ख लोग हैं, जो भक्त नहीं है, वो सब मूर्ख हैं, चाहे कोई भी है। मैं हूं, आप हैं, ये हैं, वो हैं। जो भक्त नहीं है या भक्त बनने का प्रयास नहीं कर रहा, वो मूर्ख है। अल्पज्ञों के लिए मैं कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, ढका रहता हूं। अतः वह यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। मूर्ख लोग नहीं समझ सकते ना भगवान को, वो नहीं समझ पाते कि भगवान अजन्मा है और अविनाशी हैं। यहां यह तर्क दिया जा सकता है कि जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? किंतु वास्तव में वे हरेक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब श्री कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने श्री कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने श्री कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्तियों के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। भक्त जो है ना, वो भगवान को जानता है, बाकी सब लोग भगवान को अपनी तरह समझते हैं। ये मूर्खता की बात है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्त, जैसे प्रभुपाद जी, भक्तों के अतिरिक्त
अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ भक्तों के लिए, वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। तो भगवान जो हैं भक्तों के लिए ही प्रकट होते हैं और भक्त ही उनको समझ सकते हैं। बाकी लोगों के लिए वो आच्छादित रहते हैं, बाकी लोग उनको नहीं देख सकते हैं। अभी जब महाराष्ट्र के ब्राह्मण ने प्रकाशानंद को कहा तो प्रकाशानंद सरस्वती खूब हंसने लगा। उस ब्राह्मण का उपहास करते हुए वे इस तरह बोले, हाँ मैं भी उसके विषय में सुन रहा हूँ। वह बंगाल से आया हुआ सन्यासी है और अत्यंत भावुक है। जो ज्ञानी है वो भाव को क्या समझेगा? भाव तो भाई बड़ी दूर की चीज है। अत्यंत भावुक है। मैंने यह भी सुना है कि वह भारतीय संप्रदाय का है, क्योंकि वह केशव भारती का शिष्य है। ये भारतीय संप्रदाय ज्ञान मार्ग है। भगवान ने ज्ञान मार्ग में ही संन्यास दीक्षा ली थी, किंतु वह केवल ढोंगी है। देखो, इतना बड़ा ज्ञानी जिसके 10,000 शिष्य, भाव नहीं है, ज्ञान है, और भगवान को ढोंगी कह रहा है वो। मैं जानता हूं कि उसका नाम चैतन्य है, स्वतः से नाम नहीं ले रहा, और उसके साथ अनेक भावुक लोग रहते हैं। उसके अनुयायी उसके साथ नाचते हैं और एक देश में दूसरे देश तक, एक गांव से दूसरे गांव में जाते रहते हैं। जो भी उसे देखता है वह उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह अपनी योग शक्ति से लोगों को सम्मोहित करता है। अतः जो भी उसे देखता है वह मोहित हो जाता है। ये अपना भाव बता रहा है प्रकाशानंद। अपराध कर दिया उसने भगवान के चरणों में। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, क्योंकि भगवान ने भट्टाचार्य जो थे उस सन्यासियों को पढ़ाते थे। किंतु मैंने सुना है कि वे भी इस चैतन्य की संगति से पागल हो गए हैं। यह चैतन्य केवल नाम का सन्यासी है, वास्तव में यह एक बहुत बड़ा जादूगर है। कितना पाप कर रहा है प्रकाशानंद, कितना अपराध कर रहा है भगवान के चरणों में। जादूगर कह रहा है भगवान को। अगर भाव नहीं है तो कुछ नहीं है, भाव है तो सब कुछ है। जो भी हो, काशी में उसकी भावुकता की मांग अधिक नहीं होगी। काशी बनारस जो है वहां ज्ञान मार्गियों का डेरा है। ज्ञान मार्गी बहुत वहां रहते हैं। तुम चैतन्य को मिलने मत जाना। वो ब्राह्मण को कहने लगा प्रकाशानंद, तुम वेदांत सुनते रहो। यदि तुम ऐसे भावुक लोगों का संग करोगे तो तुम्हारा यह लोक तथा परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। देखो ज्ञानी कैसे लोग होते हैं, कहते तुम्हारा लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। नष्ट तो उन विचारों के होंगे जिनके अंदर भाव नहीं है। जब उस ब्राह्मण ने प्रकाशानंद सरस्वती को महाप्रभु के विषय में इस तरह कहते सुना तो वह अत्यंत दुखी हुआ। महाराष्ट्र ब्राह्मण भक्त थे, वो दुखी हो गए बेचारे। वह कृष्ण कृष्ण कहते हुए वहां से तुरंत चले गए, भगवान का नाम लेते हुए चले गए। भाई इतने कितना अपराध कर दिया।
श्रीमन महाप्रभु ने मायावादियों पर टिप्पणी की। महाप्रभु ने मायावादियों के बारे में क्या कहा? ज्ञान मार्गी, मायावादी मतलब ज्ञान मार्गी। उस ब्राह्मण का चित्त महाप्रभु का दर्शन करने के कारण पहले से ही शुद्ध हो गया था। अतः वह श्रीमन महाप्रभु के पास गया और प्रकाशानंद सरस्वती के सामने जो कुछ हुआ था उन्हें कह सुनाया। भगवान को सारी बात सुनाई इसने। यह सुनकर महाप्रभु थोड़े मुस्कुराए। त्रिलोकीनाथ भगवान थोड़े हंसे। तब वह ब्राह्मण महाप्रभु से दोबारा बोला, ज्यों ही मैंने उसके सामने आपके नाम का उच्चारण किया वैसे ही उसने इस बात की पुष्टि की कि वह आपके नाम को जानता है। आपके दोषों को गिनाते हुए उसने 3 बार चैतन्य नाम का उच्चारण किया, क्योंकि उसने तिरस्कार करके आपका नाम लिया, इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ। मायावादियों से भक्त दुखी हो जाते हैं बेचारे। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मायावादी निर्विशेषवादी लोग भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े अपराधी हैं। ये भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मायावादी कृष्णीय अपराधी। जो भगवान को निराकार मानता है और उनके रूप को नहीं मानता है, जैसे कि प्रकाशानंद की हालत थी, वो अपराध करते हैं। इसलिए वे मात्र ब्रह्म, आत्मा तथा चैतन्य शब्दों का उच्चारण करते हैं। श्री कृष्ण का पवित्र नाम उनके मुख पर नहीं आता, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के अपराधी हैं। भगवान का पवित्र नाम, उनका विग्रह और उनका स्वरूप, ये तीनों एक हैं। ये भगवान ही समझा रहे हैं। भगवान का पवित्र नाम, उनका स्वरूप और उनकी मूर्ति सब एक हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये सभी परम पूर्ण हैं। इसलिए ये सच्चिदानंद स्वरूप अर्थात दिव्य रूप से आनंद में है। श्री कृष्ण के शरीर में तथा स्वयं श्री कृष्ण में या उनके नाम तथा स्वयं उनमें कोई अंतर नहीं है। इस शिक्षा हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ही ये शिक्षा दे रहे हैं। किंतु यहां तक बद्ध जीव का सवाल है, उसका नाम, उसका शरीर, उसका मूल स्वरूप आदि सभी भिन्न हैं। जैसे हमारा नाम, हमारा स्वरूप, ये सब भिन्न है, अलग अलग हैं। श्री कृष्ण का पवित्र नाम दिव्य रूप से आनंद में है। यह सभी वरों को देने वाला है नाम भगवान का, क्योंकि वही समस्त आनंद के आधार हैं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम पूर्ण है और सभी दिव्य रसों का स्वरूप है। श्री कृष्ण के दिव्य गुण पूर्णता आनंद में है, इसलिए ज्ञान मार्गियों को भी आकर्षित कर लेते हैं। जो आत्मा राम होते हैं, यानी स्वयं संतुष्ट होता है, वह किसी भौतिक इच्छा से आकृष्ट नहीं होता, लेकिन वह भी श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। श्री कृष्ण की भक्ति ही सब कुछ है, लेकिन ये ज्ञान मार्ग शुष्क मार्ग है, क्योंकि मायावादी महान अपराधी हैं।
भगवान कह रहे हैं, तथा नास्तिक हैं, इसलिए श्री कृष्ण का पवित्र नाम उनके मुख से नहीं निकलता। मैं इस काशी नगरी में अपने प्रेम भावों को बेचने आया हूँ, किंतु मुझे कोई ग्राहक नहीं मिल पा रहा है। भगवान भावना भक्ति देने आए हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कोई ग्राहक नहीं मिल पा रहा है। यदि वह नहीं बिक सकते तो उन्हें मैं वापस तो नहीं ले जाऊंगा। आहा, कि मैं जो आया हूँ यहाँ पर काशी नगरी में अपने प्रेम भावों को बेचने आया हूँ, तो अगर नए ग्राहक मिलता तो वापस तो नहीं ले जा सकता मैं, तो उन्हें मैं वापस तो नहीं ले जाऊंगा। मैं बेचने के लिए भारी बोझ लेकर आया हूँ। भाव देने के लिए भगवान तो भारी बोझ लेके आया हूँ, इसे फिर वापस ले जाना कठिन है। अतः यदि मुझे असली मूल्य का कुछ अंश भी मिल सके तो मैं इस काशी नगरी में इसे बेच दूंगा। जाओ, यह कहकर महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को अपने भक्तों के रूप में स्वीकार कर लिया, महाराष्ट्र ब्राह्मणों को। अगले दिन वे जल्दी उठकर मथुरा के लिए चल पड़े। वे तीनों भक्त उनके साथ चलने लगे, लेकिन महाप्रभु ने दूर से ही उन्हें साथ ले चलने से मना किया। उन्होंने घर लौट जाने के लिए आदेश दिया। इसके बाद महाप्रभु प्रयाग गए, जहाँ उन्होंने गंगा और यमुना नदी के संगम में स्नान किया। फिर वे बेनी माधव के मंदिर गए और वहाँ प्रेम में भरकर कीर्तन और नृत्य करने लगे। जैसे ही उन्होंने यमुना नदी देखी, उसमें कूद पड़े। बलभद्र भट्टाचार्य ने शीघ्र ही उन्हें पकड़ा और सावधानी से, भट्टाचार्य सोचने के भगवान कहीं डूब ना जाए, सावधानी से ऊपर खींच लिया। महाप्रभु प्रयाग में 3 दिन रहे। इस तरह उन्होंने अनेक लोगों का उद्धार किया। मथुरा जाते हुए जहाँ भी महाप्रभु रुकते, वे श्री कृष्ण नाम तथा श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करते। इस तरह वे लोगों को नचाते। जब उन्होंने दक्षिण भारत का भ्रमण किया था, तब उन्होंने अनेक लोगों का उद्धार किया था। और जब वे पश्चिम प्रदेश में गए, तब उन्होंने उसी तरह से अनेक लोगों को वैष्णव बनाया। याद रखो, ये जो वैष्णव धर्म है, यही अनादि पुरातन है। भगवान वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने भी वैष्णव धर्म का प्रचार पूरी संसार में कर दिया है। मथुरा जाते हुए श्रीमन महाप्रभु को कई बार यमुना नदी मिली, और वे यमुना नदी को देखते ही उसमें तुरंत कूद पड़ते तथा जल के भीतर श्री कृष्ण प्रेम में अचेत हो जाते। मथुरा के निकट पहुंचकर जब उन्होंने शहर देखा, तो उन्होंने भूमि पर गिरकर अत्यंत प्रेम से दंडवत प्रणाम किया। देखो, ये शिक्षाएं भगवान हमको दे रहे हैं। जब मथुरा में तो भगवान प्रकट हुए थे ना, भगवान ने जब देखा तो भूमि को दंडवत प्रणाम किया। हमें भी इस भूमि को, जहाँ भगवान प्रकट हुए थे, प्रणाम करना चाहिए, ब्रिज को प्रणाम करना चाहिए। अभी भगवान मथुरा पहुँच गए हैं। मथुरा नगरी में प्रवेश करने पर श्रीमन महाप्रभु ने विश्राम घाट में स्नान किया। फिर वे श्री कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करने गए और उन्होंने केशव जी का दर्शन किया। केशव का दर्शन मंदिर है भगवान का वहाँ। श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें सादर नमस्कार किया। जब श्रीमन महाप्रभु नाचने और गाने तथा जोर जोर से
हुंकार भरने लगे तो सारे लोग उनके प्रेम आवेश को देखकर चकित रह गए। क्या भगवान का भाव था। वह एक ब्राह्मण आकर महाप्रभु के श्री चरणों पर गिर पड़ा और फिर भाव से भरकर उनके साथ नृत्य करने लगा। वे दोनों भाव में नाचते तथा एक दूसरे को आलिंगन करते वे हाथ उठाकर कहने लगे, हरि तथा कृष्ण के नामों का कीर्तन करो। तब सारे लोग हरि हरि उच्चारण करने लगे और वहां बहुत कोलाहल होने लगा। बड़ी दुनिया इकट्ठी हो गई, सब हरि हरि शब्द उच्चारण करने लगे। भगवान केशव की सेवा में लोग पुजारी सेवा में लगे। पुजारी ने महाप्रभु को लाकर एक माला भेंट की। जब लोगों ने श्रीमन महाप्रभु को नृत्य करते और कीर्तन करते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। सबने कहा, ऐसा दिव्य प्रेम होना कोई सामान्य बात नहीं है, वो भगवान है। लोगों ने कहा, श्रीमन महाप्रभु के दर्शन मात्र से हर व्यक्ति श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला हो रहा है। हर कोई हंस रहा है, रो रहा है, नाच रहा है, कीर्तन कर रहा है और श्री कृष्ण का पवित्र नाम ले रहा है। अवश्य ही श्रीमन महाप्रभु सभी तरह से भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। वह हर एक का उद्धार करने मथुरा आए हैं। लोगों ने ऐसी भावना उनकी जागृत हुई। इसके बाद श्रीमन महाप्रभु उस ब्राह्मण को एक और ले गए। फिर एकांत स्थान में बैठकर उससे पूछने लगे, आप वृद्ध ब्राह्मण हैं, निष्ठावान हैं तथा आध्यात्मिक जीवन में उन्नत हैं, आपको भाव में कृष्ण प्रेम का यह दिव्य वैभव कैसे मिल गया। उस ब्राह्मण ने कहा, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी अपने भ्रमण के समय मथुरा नगरी में आए थे। मथुरा में रहते हुए वे मेरे घर पधारे थे और उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया था। माधवेंद्रपुरी जो हैं बड़े महान वैष्णव हुए हैं। वो महाप्रभु के प्राकट्य से पहले हुए थे। उन्होंने मेरे घर में भोजन भी किया था। गोपाल अर्च विग्रह की स्थापना करने के बाद श्री माधवेंद्रपुरी ने उनकी सेवा की। आज भी गोवर्धन पर्वत पर उन्हीं अर्च विग्रह की पूजा की जाती है। जैसे ही श्रीमन महाप्रभु ने ब्राह्मण के साथ माधवेंद्रपुरी के संबंध को बारे में सुना, वैसे ही उन्होंने उस ब्राह्मण के चरणों पर अपना निवेदन किया। वह ब्राह्मण भी डर गया। डर कर तुरंत ही श्रीमन महाप्रभु को चरणों पर गिर पड़ा। महाप्रभु ने कहा, आप मेरे गुरु पद पर आसीन हैं। देखो, क्योंकि माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी थे महाप्रभु के गुरु। तो भगवान कहते हैं, आप मेरे गुरु पद पर आसीन हो और मैं आपका शिष्य हूं। देखो, ये शिष्टाचार सिखा रहे हैं भगवान हमको। क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, इसलिए यह उचित नहीं होगा कि आप मुझे नमस्कार करें। यह सुनकर ब्राह्मण डर गया। तब उसने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो सन्यासी हैं। आपके उत्कट प्रेम को देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आपका माधवेंद्रपुरी जी के साथ कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए। तब बलभद्र भट्टाचार्य ने माधवेंद्रपुरी तथा श्रीमन महाप्रभु का संबंध कह सुनाया। यह सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और नाचने लगा। तब वह ब्राह्मण महाप्रभु को अपने घर ले गया और श्रीमन महाप्रभु की अनेक प्रकार से सेवा करने लगा। उसने बलभद्र भट्टाचार्य से कहा
कि श्रीमद् महाप्रभु का भोजन पकाए, उस समय महाप्रभु ने हंसते हुए यह वचन कहे, श्रील माधवेंद्रपुरी आपके स्थान पर पहले ही भोजन कर चुके हैं, इसलिए आप भोजन बनाकर मुझे दे सकते हैं, यह मेरा आदेश है। श्रीमद् महाप्रभु जो भी कार्य करते हैं सामान्य जन उसका अनुसरण करते हैं, और वह अपने आदर्शों से जो भी मानदंड स्थापित करते हैं सारा जगत उसका अनुगमन करता है। वह सुनोडिया जाति का ब्राह्मण था और सन्यासी ऐसे ब्राह्मण के घर भोजन नहीं करते, लेकिन वह ब्राह्मण सुनोडिया जाति का होते हुए भी माधवेंद्रपुरी जी के द्वारा वैष्णव आचरण से युक्त था, इसलिए उन्होंने उसे अपना शिष्य बनाया और उसका पकाया भोजन भी ग्रहण किया था। इसलिए महाप्रभु ने अपनी इच्छा से उस ब्राह्मण से भोजन मांगा और वह ब्राह्मण स्वाभाविक दैन्य अनुभव करते हुए इस प्रकार बोला, करते हुए इस प्रकार बोला, आप तो भोजन देने में मेरा महान सौभाग्य है, आपको भोजन देने मेरा महान सौभाग्य है, आप परम भगवान हैं और दिव्य पद पर होने के कारण आप पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं। मूर्ख लोग आपकी निंदा करेंगे, किंतु मैं एक दुष्ट लोगों के वचन सहन नहीं कर सकूंगा। श्रीमद् महाप्रभु ने उत्तर दिया, वेद पुराण तथा ऋषिगण सदैव आप में सहमत नहीं होते। वेद पुराण तथा ऋषिगण सदैव आपस में सहमत नहीं होते, इसलिए धर्म के विभिन्न सिद्धांत पाए जाते हैं। भक्तों के आचरण से धर्म के वास्तविक प्रयोजन की स्थापना होती है। बाकी लोगों के सिद्धांत अलग अलग होते हैं, लेकिन धर्म के वास्तविक प्रयोजन की स्थापना कब होती है? भक्तों के आचरण से। भक्तों का जब आचरण होता है से धर्म की वास्तविक प्रयोजन की स्थापना होती है। माधवेंद्रपुरी गोस्वामी का आचरण ऐसे धर्म का सार है। जिस महापुरुष का मत अन्य से भिन्न नहीं होता उसे महान ऋषि नहीं माना जाता। केवल विभिन्न वेदों के अध्ययन से कोई सही मार्ग पर नहीं आ सकता। अभी अगर हम वेदों का ध्यान करते हैं, शास्त्रों का, तो उनके आचरण से सही मार्ग पर नहीं आ सकता, जिससे धार्मिक सिद्धांत को समझा जा सके। तो धार्मिक सिद्धांत कैसे समझा जा सकता है? इसलिए जैसा कि सारे शास्त्र पुष्टि करते हैं, मनुष्य को महाजनों द्वारा बतलाए गए प्रगतिशील पद पर ही चलना चाहिए। महाजन जो हैं, जैसे महापुरुष 12 महाजन हुए, इस बात के बाद ब्राह्मण महाप्रभु को भोजन कराते हैं। फिर मथुरा के सारे निवासी श्रीमद् महाप्रभु का दर्शन करने आते हैं। लोग लाखों की संख्या में आए, जिनकी गणना कोई नहीं कर सकता। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु लोगों को दर्शन देने के लिए घर से बाहर आए। जब लोग एकत्रित हो गए तो श्रीमद् महाप्रभु ने अपने हाथ उठाकर जोर से कहा, हरि बोल, हरि बोल। लोगों ने श्रीमद् महाप्रभु के साथ नाम उच्चारण किया और श्री कृष्ण प्रेम में वह उन्मत्त की तरह नाचते
और हरि की दिव्य ध्वनि का उच्चारण करते। श्रीमद् महाप्रभु ने यमुना नदी के किनारे 24 घाटों में स्नान किया, 24 घाटों में, और उस ब्राह्मण ने उन्हें सारे तीर्थ स्थान दिखलाए। श्रीमद् महाप्रभु ने यमुना नदी के तट पर स्थित सारे तीर्थ स्थानों को देखा, जिनमें स्वयंभू, विश्राम घाट, दीर्घ विष्णु, भूतेश्वर, महाविद्या तथा गोकर्ण सम्मिलित हैं। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोलो सुनोडिया ब्राह्मण जी महाराज की। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय 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 द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा। कृपा करे सभी मेल करह करुणा, कृपा कर सभी में अधम पतिता जन ना करी हा घृणा, अधम पतिता जन। निताय गौरंगा, निताय गौरंगा, निताय गौरंगा गौर हरि। पतिता पावन गौर हरि, अति दयालु गौर हरि। परम कृपालु गौर हरि, परम मैं अपराधी गौर हरि। अपराध क्षमा करो गौर हरि। निताय गौरंगा गौर हरि। गौरंगा 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 गौरंगा, नित्यानंदा 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 नित्यानंदा। गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा 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 नित्यानंदा। बोलो अति दयालु परम कृपालु पतित पावन निताय गौर भगवान की।
बोलो नित्य गौर भगवान के देने वाले अति दयालु कर्म परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। केदार जोशी फैजपुर महाराष्ट्र से। फैजपुर महाराष्ट्र। केदार निशिंग जोशी केदार जोशी। क्या कह रहे हैं वो? हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। 8 मई को मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहा हूँ। 8 मई को मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहा हूँ। हाँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे क्या आशीर्वाद चाहिए तेरे को? गृहस्थाश्रम तो वैसे ही गड़बड़ है सारी। जो गृहस्थाश्रम में गए बेचारे वो तो परेशानी हुए। कुछ केस हमारे पास भी आए हैं, बड़े सीरियस केस। तो क्या तू गृहस्थाश्रम में जा रहा है? क्या आशीर्वाद दूं ये बता मुझे। पूछ उसको क्या आशीर्वाद चाहता है वो। केदार जोशी। अरे तुम पंडित हो जोशी, ये क्या कर रहे हो तुम भाई? महाप्रभु की कथा सुनने के बाद खुद तो जागो, आंखें खोलो। विजय गंगवानी जी जयपुर से। अरे उसको पूछना केदार जोशी को। विजय गंगवानी जयपुर से। नहीं, उसको भी पूछना केदार जोशी को थोड़ा। अच्छा। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कल मुझे एक व्यक्ति मिला, वह शराब बहुत पीता है। मैंने उसे कहा कि आप नाम जपो, उससे आपकी शराब छूट जाएगी। तो क्या ऐसा बोलना ठीक है? हाँ, क्यों? कोई खराबी क्या है? क्या कोई खराबी नहीं है उसमें। हमारे पास एक केस है जो सबसे बढ़िया शराब पीता था और सबसे बढ़िया मांस तो वैसे नॉर्मली होता है, मांस खाता था, अंडे खाता था और स्मोकिंग सबसे बढ़िया करता था वो। पता नहीं कूल सिगरेट पीता होगा वो। हैं? क्या सिगरेट जो सबसे बढ़िया होती है रॉथमैक्स की और बेंसन एंड एनर्जी। शायद वो भी वही पीता था। तो मैं बढ़िया सिगरेट पीता था और नाम जपने से प्रभुपाद कृपा से उसका सिगरेट भी भाग गए, शराब भी भाग गई, मांसाहार भी भाग गया। लेकिन कुछ चीज़ें अभी नहीं भागी, वो घर करी हुई हैं। वो देखो और कृपा होगी तो वही भागेंगे। क्रोध नहीं भागा उसका, क्रोध बहुत आता है उसको अभी भी। पुराने कुसंस्कार घुसे हुए हैं ना अंदर। क्रोध बहुत है, परापेक्षा बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन बहुत है अभी भी। इसलिए वो बेचारा कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो वो अपराध कर बैठता है, अभी भी कर रहा है। तो देखो भगवान कृपा करेंगे उस पर। तो गंगवानी चिंता मत कर, शराबी को बोलना नाम जपो। एक तेरे को मैंने एग्जाम्पल दे दी और वो ये एग्जाम्पल तेरे राजस्थान की है और परिवर्तन है। लेकिन हमारी इच्छा है जो अभी परापेक्षा घुसी हुई है, अहंकार है और भी कुछ दोष होंगे, ये निकल जाए तो अच्छा है। केदार जोशी जी कह रहे हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम में 16 माला कर पाऊँ। अरे 16 माला करने से क्या होगा? 16 माला करता है तू। गृहस्थ आश्रम में 16 माला क्या होता है केदार जोशी? होश कर, तू छोड़ मोह माया। मैं आशीर्वाद क्या चाहता है ये मुझे बता, ही नहीं तूने बताया। 16 माला से ठीक है, पर गृहस्थ आश्रम बड़ा खतरनाक है भाई। बड़े बड़े खतरनाक केस उसमें। 2 केस हमारे पास हैं। एक को मैंने कहा था, तेरे को बता दूं मैं केदार जोशी। पहला केस जो मैंने बताया वो तो पहले ही से ही शादीशुदा थे। शादी भी ऐसे मतलब लव मार्च हुई थी उनकी अरेंज मैरिज, लव मार्च। पूछता हूँ कभी कभी किसने किसको, कहते दोनों ने ही एक दूसरे को चक्कर में फंसाया था। ये नहीं बोलता अभी इसने किया उसने किया। एक और था वो हमारे संपर्क में आया, केदार जोशी ध्यान से सुन, तेरे भले की बात है। आया, कहते महाराज मैंने गुरु बनाना आपको, मैंने अच्छी बात है। मैंने सुना क्या चक्कर क्या तेरा? कहते शादी तो नहीं मेरी हुई लेकिन सगाई हो गई है। मैंने कहा भाई
तू भक्ति करना चाहता है? कहता हाँ करना चाहता हूँ। मैंने कहा बोल दे उसको भाई मैं अभी भक्ति करना चाहता हूँ और शादी नहीं करूँगा। कहते नहीं महाराज मैंने वचन दिया हुआ है, वचन न माना मैंने। तो मैंने कहा भाई वचन तूने दिया है, तू भक्ति करना चाहता है तो उसको बोल दे। कि नहीं नहीं ये नहीं कर सकता। कितनी बार बोला होगा मैंने उसको? अनगिनत बार उसको बोला हमने, लेकिन उसने सुना नहीं मेरे से। तो हाँ उसके दर्शन करा दे इसको, अनगिनत बार के। तो जब नहीं सुना उसने मेरे से तो शादी कर ली। केदार जोशी सुन तेरे लिए ये सारी कथा हो रही है जे। उसने जब शादी कर ली तो शादी करने के बाद एक दिन मेरे पास आ गया वो। मैंने क्या होगा भाई? कहते हो घर वाली कहती है तो मेरी शादी करके लाया है, मेरा गुलाम क्यों नहीं बनता तू, मेरी बात क्यों नहीं सुनता तू? तो मैंने कहा मैं भक्ति करना चाहता हूँ। कि तो भक्ति करना चाहता हूँ मेरे को क्यों लाया था शादी करके? इधर मैं मरती हूँ, अभी मरने जा रही हूँ। उसने गले में तार डाली, लगी मरने। कहती मैं अकेली क्यों मरी, तेरे कोई मारूंगा। हाँ ने देखा इधर चला गया पास में, उसने उसके गले में भी तार डाली। कहते हमारे दर्द हो रही है मेरे को, मरा एक भी नहीं, दोनों ही रहे। तार उसने भी डाली, मरना बड़ा कठिन है भाई। तो ये केदार जोशी तेरे को बता रहे हैं हम आशीर्वाद, पता नहीं तो क्या ढूंढता है भाई। 16 माला ये बड़ी मोह माया जो है बड़ी प्रबल है। प्रभुपाद जी ने क्या कहा केदार जोशी? प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी हैं तूने? नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा है अगर कोई ब्रह्मचारी से संन्यास ले ले तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और गृहस्थी बनने से भगवत धाम के चांसेस जो हैं 50% रिमोट हो जाते हैं। भगवान के पास जाने के लिए आधा चांस हो जाता है, 100 में से 50% हो जाता है। तो केदार जोशी होश कर तू और क्या कहता है आगे तुम? तो आशीर्वाद क्या ढूंढता है? बहुत बताया नहीं बोल रहा भाई हैं? कृपा क्या चाहता तू बताए तो तब मैं करूं। कृपा तो तू बताता नहीं मेरे को, क्या चाहिए तेरे को? केदार जोशी होश कर भाई, हालत बड़ी खराब है। केदार जोशी तेरे इसके बारे में कहा है मैरिज इज ए गेट, वन हु हैज एंटर इज एंशियस टू एंटर, बट वन हु हैज एंटर इज एंशियस टू कम आउट। शादी एक दरवाजा है, जिसने इसमें प्रवेश नहीं किया बड़ा उत्सुक है प्रवेश करने के लिए, और जिसने प्रवेश किया वो वापस आने के लिए उत्सुक है, मैं कैसे यहाँ से बाहर जाऊँ। लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, जंजीरें पड़ जाती हैं। हमारे पास कुछ अच्छे केस भी हैं। एक केस स्त्री के चोले में हमारे पास आया, तो उसके घर वाले कहते हैं तेरी हमें शादी करनी है, बार बार कहते हैं उसको। तो वो आत्मा स्त्री चोले में कहती है शादी कर दोगे मेरी? फिर नहीं कहना 2 से 1 रह गया। क्या करेगी? कहते मार दूंगे मैं उसको। बोले ये नहीं कि शादी करेगी, 2 से 1 रहने वाली बात है। तो वो केस सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। थोड़ा टीडियस केस है पर सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। सेवा ले रहे हैं भगवान उससे बड़ी। देखो मंदिर निर्माण में सब उसने सुपरविजन किया। ये बड़ा मंदिर तू देख रहा है केदार जोशी, इसमें बड़ा पैसा बचाया। केस थोड़ा टीडियस तो जरूर है, लेकिन सफलता हो रही है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा प्रभुपाद की कृपा से, क्योंकि भगवान ने सेवा ले ली। होश कर कुछ केदार जोशी। महाराज जी जो टीडीएस केस के बारे में आप बता रहे हैं ना, तो वो केस के लिए जब लड़का देखने के लिए आया तो ज़बरदस्ती भेजा गया उसको कि भाई देखो लड़का देखने आया है। तो उसने तय कर लिया, लड़के वाले के पास जब सामने बैठे तो उसने पूछा लड़के वाले ने कि खाना बनाना आता है? उसने कहा नहीं। उसने कहा खाना आता है मेरे को, खाना बनाना नहीं आता, खाना आता है। उसने कहा जो तुम बिजनेस कर रहे हो ये शादी के बाद करोगे? उसने कहा नहीं।
उसने कहा जो तुमने पैसे जोड़े हैं वो क्या करोगे? उसने कहा यहीं छोड़ देंगे। वो भाग गया फिर। सारे उल्टे जवाब दे दिए, सारे उल्टे जवाब दे दिए थे। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु महाराज जी। वो जो TDS केस की जो माता थी, उसका कहीं रिश्ता हुआ था, होने लगा था, उर्दू से गुजरी थी, एक आंख बंद कर दी उसने। आंख बंद कर दी थी क्या? कहा कि फलानी दुकान के सामने से उसको भेज देना तो लड़का देख लेगा। तो जब वो उस दुकान के सामने से निकली तो एक आंख बंद कर ली कि कानी है लड़की। तो उन्होंने कहा लड़के वालों ने कि लड़की तो कानी है, हमारे साथ धोखा किया जा रहा था, तो उन्होंने शादी मना कर दी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज। धन्यवाद धन्यवाद। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार जो इतनी सुंदर गौर कथा का गायन किया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु। गौर कथा के बारे में मुझे आप लोगों का पता नहीं, आप लोगों को कैसी गौर कथा लग रही है, पर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा आनंद मुझे कभी नहीं आया। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम भजते श्री कृष्ण संकीर्तनम। बड़ा आनंद है, आनंद मंगल, परमानंद और पुखबंध। इतना आनंद आ रहा है कि भूख ही नहीं लगती, अभी भूख कम हो गई। बोलो गौर भगवान की, नित्यानंद भगवान की, अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, समस्त गौर भक्त वृंद की, पतित पावन शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। कुछ आया उसका योशी का? भाग गया होगा बेचारा कहीं, वो छोड़ कर भाग गया। तो आज गयाना से प्राण गोपाल प्रभु जी और उधमपुर से आदि शक्ति माता, उनकी सुपुत्री दिव्या, कृष्णा और सुपुत्र कन्हैया की तरफ से नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य के लिए उन्होंने सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। धन्यवाद प्राण गोपाल तुम्हारा और तुम्हारे परिवार। और प्राण गोपाल प्रभु ने गुरु महाराज आपकी व्यास पूजा के लिए भी अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल। मेरा मन करता है कि ये कथा में बस बंदी नहीं करूं, चलती रहे ये, फिर रिपीट करें, करते रहें इसको। या हो चलो राम कथा भी होगी, पर ऐसी इसी स्टाइल में होनी चाहिए। हाँ। रामचंद्र कह गे सिया से ऐसा कल युग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गे सिया से ऐसा कल युग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। अजी रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की